जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 28 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर का नाम है, पेपर नंबर 4 है BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स। साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है और BE वालों के लिए चल रहा है। तो आज एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा फर्स्ट ऑर्डर का तो होगा लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पर हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा तो हो सकता है सेकेंड डिग्री का हो सकता है कि थर्ड डिग्री का हो, या फिर डॉट 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 nth डिग्री का हो। तो चलिए आइए डेफिनेशन वगैरह को समझते हैं। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट ऑफ द nth डिग्री इज, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन फर्स्ट डिग्री नहीं है, यानी कि nth डिग्री है। तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा p⁴n प्लस q1 p⁴n माइनस 1 प्लस q2 p⁴n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस qn माइनस 1 इंटू p प्लस qn इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 यही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, यही जनरल फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का ये या जनरल फॉर्म का ये बात यही सेम, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो इक्वेशन है, यह रिप्रेजेंट करता है कि यह जनरल फॉर्म है किसका? तो डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? तो फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन nth डिग्री का है, यानी कि फर्स्ट डिग्री का नहीं है। तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ये इक्वेशन है जहां पर p क्या रिप्रेजेंट करता है? dy/dx, ठीक है। एंड q1 q2 डॉट 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 qn माइनस 1 qn आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, मतलब q1 q2 डॉट 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 qn माइनस 1 qn के जगह पर, मतलब q के जगह पर जहां जहां q है वहां मेरा या तो x हो सकता है या तो y हो सकता है, या फिर x एंड y दोनों एक साथ हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस अबव जनरल इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अबव में मेरा जनरल इक्वेशन बन रहा है ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर का कहलाएगा लेकिन nth डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सब भी हम लोग बारी बारी जान लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है, उसको मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये है कि जो यहाँ पर P है, आप P देख रहे हैं, यहाँ पर जो P है स्मॉल p, मतलब P स्मॉल p के फॉर्म में है, स्मॉल p के फॉर्म में है, ठीक है। और इस P का मतलब हुआ dy/dx ऑफ y, ये dy/dx ऑफ y, क्लियर है। अब आगे क्या बोलता है? हाँ, जो मैंने अभी बताया कि P जो है, P का जो कोफिशिएंट है, P का जो कोफिशिएंट है भाई, P का कोफिशिएंट क्या है? Q हो सकता है, Q1 है, Q2 है। Pn का कोफिशिएंट नहीं है एक्चुअली में, मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा, जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा, मतलब कहने का मतलब P का पावर जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसमें कोई टर्म xy का नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यही है। लेकिन P का जैसे कि डिग्री यहाँ पर 5 है मान लीजिए, इसके बाद फिर 4 होगा ना भाई, यही होगा। तो चौथा वाले टर्म में जिसका डिग्री 4 है p⁴, तो उस केस में यहाँ पर xy हो सकता है, या x हो सकता है या फिर y हो सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। हालांकि एग्जांपल वगैरह देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये n-1 और ये 1 मिलकर कितना हो रहा है? n हो रहा है। ये देखिए n-2 और यहाँ 2 मिलकर कितना हो रहा है? n हो रहा है। बस ये सब कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत इधर मैच करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा टर्म आपस में सिमिलरिटी वगैरह होता है, वो सब भी देखने की कोशिश कीजिए। p का पावर कुछ नहीं तो 1 और n-1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, n बचा। खैर वो सब पे ध्यान नहीं देना। तो अब मेन जो यहाँ पर मोटो है, आप लोग को मेन जो मोटो था मेरा कि समझाना ये था कि फर्स्ट ऑर्डर का होगा
लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा। तो वो मोटो, वह मकसद मैंने कंप्लीट कर दिया कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो लेकिन डिग्री फर्स्ट ना हो, वो डिग्री 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, nth डिग्री हो सकता है। तो उस केस में उस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल टर्म हुआ, मतलब जनरल इक्वेशन हुआ या स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ, जो कि आपको दिख पा रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर एक और मेन मुद्दे पर बात करेंगे, क्यू के बारे में, कैपिटल क्यू के बारे में। ये जो कैपिटल क्यू है, जहां जहां आपको Q1 Q2 डॉट 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 Qn-1 और कैपिटल Qn, ऐसा यही क्यू दिख रहा है। तो इस क्यू के जगह पर आप R लिख सकते हैं, आप S लिख सकते हैं, आप T लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन स्मॉल p के जगह पर, है ना, स्मॉल p का नोटेशन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, मतलब स्मॉल p के जगह पर कोई और दूसरा स्थान ग्रहण नहीं कर सकता है ना। लेकिन कैपिटल Q के जगह पर कोई दूसरे के द्वारा, कोई दूसरे रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हालांकि जब, मतलब ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्योंकि बहुत सारे बुकों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे बुकों में, जैसे कि स्मॉल q की जगह पर, है ना, अलग से नोटेशन इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता दिया हूं, लेकिन स्मॉल p का नोटेशन रिप्लेस नहीं हो सकता है। तो चलिए, इतना काफ़ी आपको समझने के लिए ये चीज़। अब जब आप इतना कुछ समझ ही लिए हैं तो एक दो एग्जाम्पल भी समझ लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, p² + 2xp माइनस 3x² इक्वल टू 0। तो देखिए इसी फॉर्मेट में आ गया है। देखिए पावर में p का पावर 2 है, फिर p का पावर 2 के बाद p का पावर 1। ठीक है, एक समय आएगा Qn के साथ p मेरा कुछ नहीं रहेगा, मतलब p नहीं रहेगा, तो वही है। तो p के पावर 2xp माइनस 3x² इक्वल टू 0। अब ये सब का सॉल्यूशन भी हम लोग निकालेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। स्मॉल p का जो वैल्यू होता है उसको d/dx से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर लिख भी दिया था प्लस 2x और स्मॉल p का वैल्यू dy/dx माइनस 3x² इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आपको बता रहा हूं कि देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं है। स्मॉल p रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर को, बट अगर उसका ऊपर में 2 लगा रहे तो फिर वो फर्स्ट डिग्री का है नहीं, वो सेकंड डिग्री का है, मतलब फर्स्ट डिग्री का नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो भाई स्मॉल p के जगह पर dy/dx लिख सकते हैं, स्मॉल p के जगह पर dy/dx लिख सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 क्या है, x² p² प्लस 3xy p प्लस 2y² इक्वल टू 0। आप यहां पर देखो बाबू, ये जो p टू द पावर n है, हाईएस्ट डिग्री जो है p का जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट आप देखो 1 है। तो कहने का मतलब ये है ना, ये जो पोर्शन है यहाँ पर x² है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, कोई आया हुआ है, एक मिनट इसको पॉज कर लेता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई आ गया था बीच में। देखिए x² इंटू p² प्लस 3xy p प्लस 2y² इक्वल टू 0। तो p² का कोफिशिएंट क्या है, x² है। तो मैंने कहा ना p का जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो भाई इस x² को हटाना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x² देन वी गेट। तो x² से डिवाइड करेंगे तो p² बचेगा, 3xy और p है तो नीचे में x² डिवाइड करेंगे प्लस 2y² अपॉन x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका p², ये x से एक x कट जाएगा तो 3y अपॉन x इंटू p प्लस 2y² अपॉन x² इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स ऑल। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और इससे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे
फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब हम लोग का एक नया टॉपिक उठ करके सामने आया है, फर्स्ट ऑर्डर लेकिन फर्स्ट डिग्री नहीं है, उसको सॉल्व करना है। अब एग्जांपल नंबर 3 क्या है, वाई स्क्वायर इंटू पी क्यू प्लस 2xp अब माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा जैसे कि p का पावर n है तो p का पावर n माइनस 1 होना चाहिए। अगर p का पावर हाईएस्ट 5 है तो उसके बाद p का पावर 4 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर 1। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे यहां पर भी देखिए 2 है तो 1 है, फिर वही बात है, फिर 2 है तो 1 है, 2 के बाद 1 तो वही, अगर 4 है तो फिर 3 होना चाहिए, फिर 3 है तो 2 होना चाहिए, फिर 2 है तो 1 होना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर इससे मैच नहीं करेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो आइए वाई स्क्वायर पी क्यू फिर 2xp प्लस 2xp माइनस वाई इक्वल टू 0। कुछ समझ में आया? अरे सर यहाँ पर तो पी क्यू के बाद पी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर तो पी क्यू के बाद पी स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। बाबू थोड़ा धैर्य रखो, ये भी है, अगर बकाओ मत। देखो आज सबसे पहले तो सर ये वाई स्क्वायर हाईएस्ट पावर, पी का हाईएस्ट पावर का जो पी का जो हाईएस्ट पावर है और उसका जो कोफिशिएंट है उसके साथ वाई स्क्वायर चिपका हुआ है, तो उसको तो हटाना पड़ेगा सर, है ना? हाँ भाई हटाएंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई स्क्वायर देन वी गेट, तो सबसे पहले डिवाइड करके हटाइए। हटा लिया, पी क्यूब 2xp अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बचा क्या मेरा, पी क्यूब और ये 2x अपॉन वाई स्क्वायर पी माइनस 1y से 1y कैंसिल हो गया, 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ देखने का नजरिया बदलो कि पी स्क्वायर नहीं है आप कह रहे थे, देखिए पी स्क्वायर है। अरे भाई 0 इंटू पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं ना फर्क पड़ता है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका है ना, पी स्क्वायर है लेकिन दिख नहीं रहा था। हाँ पी स्क्वायर है लेकिन उसका कोफिशिएंट मेरा 0 था, ये पी स्क्वायर का दुर्भाग्य है, बैड लक है पी स्क्वायर का। तो उससे हमको क्या मतलब, पी स्क्वायर है ना, हाँ भाई हाँ है। तो ये पूरा मैटर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे ये सब जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ एग्जांपल्स था, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो क्या मैं अभी डिक्टेट करके, अच्छा लिखवा देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना? बोल के लिखवाने से सही नहीं रहेगा। जो इसको मैं इरेज करूंगा, है ना? तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए मैंने पूरा इरेज कर दिया है और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इन सॉल्विंग द इक्वेशन 1, ये जो एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने आपको, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 ऐसा इससे पहले, तो उसी के बारे में बता रहा हूं कि इन सॉल्विंग द इक्वेशन 1 जो कि फर्स्ट ऑर्डर का था लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं था, 2 केसेस में अराइज। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इक्वेशन 1 को तो उसके लिए 2 केसेस अराइज होगा। पहली बात तो ये, पहला नंबर ये होगा द LHS ऑफ इक्वेशन 1, जो LHS होगा इक्वेशन 1 का कैन बी रिसॉल्व्ड, मतलब रिजॉल्व मतलब वो टूट सकेगा, इनटू लीनियर फैक्टर्स इन P, मतलब P के लीनियर फैक्टर्स में इक्वेशन 1 का LHS रिजॉल्व हो सकता है, मतलब टूट सकता है। सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर नोन एज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर P। तो अगर P के लीनियर फैक्टर्स में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS टूट सकता है, लीनियर फैक्टर्स में टूट सकता है, तो इस प्रकार के इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P कहते हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो जो LHS गिवन होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो रिजॉल्व ही ना हो P के लीनियर फैक्टर्स में, तब कैसे आप सॉल्व करोगे? तो उस केस में द LHS ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का LHS हो सकता है कि कैन नॉट बी सो लीनियरली फैक्टराइज्ड। तो इक्वेशन 1 जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं है, और वो इक्वेशन 1 का LHS कैन नॉट बी सो लीनियरली फैक्टराइज्ड, और वो लीनियरली फैक्टराइज्ड नहीं हो पा रहा है, तो सच इक्वेशंस आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो फिर इस टाइप के इक्वेशंस
फॉलोइंग फॉर्म्स को शो करेंगे। तो अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS पार्ट P के लीनियर फैक्टर्स में नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो हो सकता है कि वो सॉल्वेबल फॉर y हो, या हो सकता है वो सॉल्वेबल फॉर x हो, या हो सकता है वो कैलर्ट्स इक्वेशन के फॉर्म में हो। तो फिर मेथड फॉर सॉल्विंग कैलर्ट्स इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो फिर अगर कैलर्ट्स इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो मेथड फॉर सॉल्विंग कैलर्ट्स इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो वो सब बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात किया जाएगा सबसे पहले कि जो मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो P के लीनियर फैक्टर में टूटने लायक होगा, तो उसको कैसे रिजॉल्व करके, उसको कैसे तोड़ करके हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बाकी बात ये तो चलता रहेगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का और भी बहुत सारा तरीका होगा। और इससे पहले हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर तो है लेकिन फर्स्ट डिग्री नहीं है। हो सकता है सेकंड डिग्री हो सकता है थर्ड डिग्री हो सकता है फोर्थ डिग्री हो, या हो सकता है डॉट nth डिग्री हो। आई डोंट नो अबाउट द डिग्री ऑफ P, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं अभी डिग्री नहीं जानता हूँ। हो सकता है वो 2 हो 3 हो, मतलब डॉट एंड सो ऑन हो सकता है। तो वो सब के बारे में भी बात करेंगे कि वो सब को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए लेक्चर नंबर 28 में मैं यहीं तक छोड़ता हूँ और आपसे मुलाकात फिर से करता हूँ लेक्चर नंबर 29 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। और वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर एंड हम लोग वहाँ पर सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वो P के लीनियर फैक्टर में टूट जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 29 में। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय माटी और झारखंड की भूमि को सत सत नमन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।